अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड 3.1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया था। अब 3.2 में हमारे पास है लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बेसिकली चैप्टर लोगैरिथम्स का है, तो ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चल रहे हैं। सही है। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है कि हमें फॉर्म गिवन है, ठीक है, कोई इसको हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले तो लॉग लिख देंगे। लॉग के साथ लॉग की जो बेस होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लॉग की जो बेस होगी वो ये बन जाएगी, ये क्या होगी, लॉग की बेस बन जाएगी। और जो इसकी पावर होगी ना, जो इसकी पावर होगी वो चली जाएगी राइट साइड पे। अगर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होगा तो राइट साइड पे चली जाएगी, अगर राइट साइड पे लिखा होगा तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। इन शॉर्ट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। और जो राइट साइड पे 81 लिखा है वो लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो पोजीशन रिवर्स भी हो सकती है, मतलब 81 = 3 की पावर 4 भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। काम यही करना है, जिस साइड पे भी उसके उल्टे साइड पे लेके चले जाएं, ठीक है। और लॉग हमेशा उसी के साथ लगेगा जिसके ऊपर क्या होगी, पावर होगी। तो लॉग की बेस क्या हो जाएगी, 3, यानी 3 के ऊपर क्या है, पावर है। पावर कहाँ चली गई, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चली गई, और जो राइट साइड पे वैल्यू थी वो लॉग के साथ आ गई। तो ये मेरी क्या हो गई, लोगैरिथमिक फॉर्म हो गई, जिसमें क्या है, लॉग है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये क्या होती है, लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। अब मुझे लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि जो लॉग की मैंने बेस बनाई थी वो क्या थी, वो पावर की बेस है, तो उसको मैंने लिख दिया। और पावर हम कहाँ लेके चले गए थे, उल्टे साइड पे लेके चले गए, तो 6 2 की क्या हो गई, पावर हो गई। और जो लॉग के साथ 64 लिखा है वो इधर मेरे पास का आ गया, राइट साइड पे आ गया। अगर मैं इसका ही उल्टा करूँ तो पावर की बेस क्या हो गई, 3, और पावर क्या हो गई, 4। 3 की पावर 4 और इक्वल टू के उस तरफ का क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 3 की पावर 4 इक्वल टू के उस तरफ क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखूँ तो 2 और इसकी पावर 6 हो जाएगी, और 61 लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे चला जाएगा। 2 की पावर 6 बराबर है किसके, 64 के, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूँ, रिवर्स करूँ, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि लॉग की बेस क्या हो जाएगी, 2, और उसके साथ लिख देंगे 64, और जो पावर है वो लेफ्ट साइड से कहाँ चली जाएगी, राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, लोगैरिथमिक फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द लोगैरिथमिक फॉर्म। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, और हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म में, पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। लॉग लिख लिया, मैंने आपको बताया जो जिसके ऊपर पावर होती है वो क्या हो जाएगी, लॉग की बेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉग की बेस मेरे पास क्या हो गई, 7 हो गई। और लॉग के साथ हम लिखेंगे क्या, जो इक्वल टू की उस तरफ लिखा होगा जो कि है 49। और जो पावर होती है वो जैसे लेफ्ट साइड पर है तो अभी राइट साइड पे चली जाएगी, तो 2 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो लॉग की बेस क्या हो गई, 7, पावर उल्टी साइड पे चली गई, और 49 दूसरी साइड पे आ गया। मतलब ये दोनों क्रॉस होते हैं, पावर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे, 49 राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे आ गया। और सिंपल जिस पे पावर होगी वो लॉग की क्या होती है, बेस होती है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर, बहुत सिंपल है ये आ गया लॉग, जिस पर पावर है वो क्या हो गई, बेस हो गई, 2 हो गया। और ये 256 है, तो ये इसके साथ आके इधर आ गया, और जो पावर थी वो लेफ़्ट साइड पे थी, इधर आके आ गई, राइट साइड पे आ गई, ठीक है। सही है, ये 2 पार्ट हो गए। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में लॉग, उसकी बेस क्या हो जाएगी, Z। अच्छा, इससे कन्फ्यूज मत होगा कि अल्फ़ाबेट है या नंबर है, जो भी होगा वो आपने उधर लगाना है, बेस बना दी। ये बेस हो गई, इसके साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इक्वल टू उस तरफ है, और जो पावर होगी वो लेफ़्ट साइड पे है तो इक्वल टू उस तरफ जाके राइट साइड पे आ गई, 4/5, ठीक है। बात समझ में, कंफ्यूज मत होना। पावर हमारी फ्रैक्शन में है तो हमने लेफ़्ट साइड से उठा के उसको राइट साइड पे लिख दिया फ्रैक्शन में ही, और ये राइट साइड पे हमारे पास 1 है तो वो लॉग के साथ आ गया। और लॉग की बेस क्या हो गई, Z हो गई, क्योंकि पावर क्या है, Z के ऊपर है, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, यह हमारे पास बेस क्या होगी, 5 होगी, लॉग की बेस 5 हो गई, और उसके साथ हमने लिख दिया 1/125, ठीक है। ये वाली चीज़ राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे लॉग के साथ आ गई, और लॉग की बेस क्या हो गई, जिसके ऊपर पावर है वो लॉग की बेस हो गई। अब पावर मेरे पास लेफ्ट साइड पे -3 है, तो राइट साइड पे मैं उसको लिख दूंगी -3 इक्वल टू -3। ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 4 का आंसर। अभी हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे लॉग लिख दिया, ये पावर जिस पे है वो 3 है, तो लॉग की बेस 3 हो गई, और 27 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ गया, और पावर क्योंकि 3 थी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चली।
सिंपल। अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 1 को हमने सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, उल्टा काम करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में कहते हैं, हम लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाना है। तो मैंने आप लोगों को पर इंट्रो में भी थोड़ा सा समझा दिया था कि जो लॉग की बेस होती है उससे उसके ऊपर क्या होती है, पावर होती है। और पावर हमारी कहाँ होती है, दूसरे साइड पे चली जाती है। तो 8 की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। और जो लॉग के साथ लिखा होता है वो दूसरे साइड पे चला जाता है, तो वो क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट करूँ तो लॉग की बेस 8 उसके साथ 1 लिखेंगे, इक्वल टू इस तरफ 0 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पे आए हैं। तो लॉग की जो बेस होती है वो पावर की बेस हो गई, और पावर मेरे पास दूसरी साइड पे होती है, तो जो कि है 5। और लॉग के साथ जो भी वैल्यू या वेरिएबल जो भी लिखा होता है वो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लिखा है तो राइट साइड पे चला जाएगा, वो क्या है, एक्स। तो ये हमारे क्या हो गया, 2 पार्ट का सोल्यूशन हो गया। इसको रिवर्स करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप उसको क्या करें, रिवर्स डायरेक्शन में इस पर इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ये हमारा क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में ये जो लॉग की बेस है 4, ये क्या हो गई, बेस हो गई। इसके ऊपर पावर क्या हो गई, 3 हो गई। और लॉग के साथ जो 64 लिखा है वो हमने कहाँ लिख दिया, लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे लिख दिया। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब आए तो ये हमारा क्या है भाई, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में बेस क्या हो गई, 7, पावर क्या हो गई उसके ऊपर 2, क्योंकि राइट साइड पे पावर लिखी थी, वो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी थी वो लेफ्ट साइड पे क्या होगी, पावर होगी। और जो लॉग के साथ लेफ्ट साइड पे लिखा है वो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सोल्यूशन, जो कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास बेस क्या हो गई, लॉग के साथ बेस जो है वो 5 हो गई, पावर से क्या हो गई, एक्स हो गई। और जो लॉग के साथ वैल्यू लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे वैल्यू थी, इक्वल टू इस तरफ। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। ये हमारे पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म।